साउथ कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक योल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। महाभियोग के बाद अब उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी है। 3 जनवरी को यून को गिरफ्तार करने पुलिस उनके आवास पर पहुंची, लेकिन सुरक्षा में तैनात गार्ड्स ने पुलिस को गेट पर ही रोक दिया। राष्ट्रपति योल के आवास के बाहर समर्थकों का हुजूम जमा था, जिसने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुल मिलाकर यून की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रपति आवास के बाहर घंटों हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। यून के खिलाफ देश में मार्शल लॉ लागू करने के लिए आपराधिक जांच चल रही है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया हो। सियोल की अदालत ने करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के सीनियर अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने यून को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए। इसलिए 31 दिसंबर 2024 को सियोल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। हालांकि अरेस्ट वारंट 6 जनवरी तक ही वैलिड रहेगा। अगर तब तक यून की गिरफ्तारी नहीं होती तो पुलिस को नया वारंट जारी करवाना पड़ेगा। यून की गिरफ्तारी को लेकर करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि CIO ने भी बयान जारी किया है। CIO का कहना है, ग्राउंड पर मौजूद टीम की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यून को अरेस्ट नहीं किया जा सका। उन्हें कानूनी प्रक्रिया में जांच एजेंसी की मदद करनी चाहिए। वहीं यून के वकील यून गाब क्यून ने गिरफ्तारी वारंट को अवैध और गलत बता दिया। यून को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की दर्जनों बसें और कई ऑफिसर्स को आवास के बाहर तैनात किया गया था और इसके बाद पुलिस अधिकारियों और CIO की टीम के 20 सदस्य घर की ओर बढ़े। विरोध प्रदर्शन जब बढ़ता देखा गया तो करीब पुलिस के 150 जवान और बुलाए गए। पुलिस जैसे ही राष्ट्रपति आवास के परिसर में दाखिल हुई, उन्हें सेना और प्रदर्शनकारियों के विरोध दोनों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि साउथ कोरिया में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी यून के सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के जवानों पर है। साउथ कोरिया में राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो 3 दिसंबर को मार्शल लॉ के साथ इसकी शुरुआत हुई। राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। हालांकि 6 घंटों के अंदर ही उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। 5 दिसंबर को देश के रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने इस्तीफा दिया। 7 दिसंबर को राष्ट्रपति यून ने मार्शल लॉ लगाए जाने के फैसले पर माफी मांगी और 9 दिसंबर को यून के देश छोड़ने पर बैन लगा दिया गया। यहां से यून की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। 6 दिसंबर को उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की पहली कोशिश फेल हो गई, लेकिन 14 दिसंबर को संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश हुआ। यून को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया और प्रधानमंत्री हान डक्सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन हान लंबे वक्त तक इस पद पर भी नहीं टिक सके। 26 दिसंबर को महाभियोग प्रस्ताव लाकर हान को कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। अब साउथ कोरिया की कमान विदेश मंत्री चोई सांगमोक के हाथ में भले ही हो, लेकिन राजनीतिक स्थिरता कब आएगी ये कोई नहीं बता सकता। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।